डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? ए. किसान सभा, बी. द वर्कर, सी. बैगार्ड, डी. अनुशीलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहला, लखनऊ समझौता, दूसरा, द्वैध शासन प्रवर्तन, तीसरा, रॉलेट अधिनियम, चौथा, बंग भंग। कूट है ए 1324, बी 4132, सी 1234, डी 4321। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए. पुर्तगालियों ने, बी. फ्रांसीसियों ने, सी. डेनमार्क वासियों ने, डी. अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी. वाल्डीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी विरुद्ध मराठे, डी. खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? ए. महात्मा गांधी ने, बी. ठक्कर बापा ने, सी. ज्योतिबा फुले ने, डी. बी.आर. अंबेडकर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? ए. रॉलेट एक्ट, बी. पिट्स इंडिया एक्ट, सी. इंडियन आर्म्स एक्ट, डी. एल्बर्ट बिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ए. एम.एन. रॉय, बी. गणेश शंकर विद्यार्थी, सी. पट्टम ताड़ू पिल्ले, डी. आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है 1883 ईस्वी, व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। बी है 1906 अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। सी है 1927 ईस्वी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी है 1932 ईस्वी, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। कूट है ए 4312, बी 3412,
सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उसका प्रमुख सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल फॉर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी बहरामजी मालाबारी, सी महादेव गोविंद रानडे, डी B.R. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क, डी वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।